हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था कि न्यायपालिका क्या होती है, क्या क्या काम करती है, उसके क्या काम होते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक और आया था कि फौजदारी कानून और दीवानी कानून किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि फौजदारी कानून जिसमें अपराध वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है वो फौजदारी कानून के अंडर आती हैं। तो चलिए फिर हम फौजदारी कानून को डीपली में पढ़ेंगे कि फौजदारी कानून में होता क्या है, उसको कैसे कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो चैप्टर नंबर 6, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। चैप्टर का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पुलिस का काम क्या होता है। पुलिस का काम क्या होता है कि हमें क्या करते हैं, हमें कहीं झगड़ा वगड़ा कहीं कुछ भी होता है तो हम पहले क्या करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं या फिर हम पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस आती है, उस मामले को सुलझाती है। तो और FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस आती है, फिर जांच पड़ताल करती है, यहाँ पे क्या कैसे क्या हुआ था सबके बारे में पता करती है। तो वही फौजदारी कानून के अंदर ही आते हैं। और ये क्या है, पुलिस की भूमिका क्या होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। यानी अपराध के बारे में पहले FIR दर्ज करवाया जाता है, फिर उनके बयान दर्ज किया जाता है, फिर सबूत इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता है, दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। बिना चार्जशीट दाखिल किए कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करती है पुलिस, पहले उसके सबसे लास्ट में क्या काम करती है, चार्जशीट दाखिल कर देती है, ठीक है, अदालत में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या है कि पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, पुलिस को मानवाधिकार का सम्मान करते हुए, यानी लोगों का, नागरिकों का सम्मान करते हुए ही उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ निर्देश तय किए हुए हैं। और दौरान किसी को भी, मतलब गिरफ्तारी के दौरान पुलिस या जांच के दौरान पुलिस को ना किसी को सता सकती है, ना पीट सकती है, ना गोली मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है। किसी भी छोटे से अपराध के लिए भी पुलिस किसी को भी कोई सज़ा नहीं दे सकती है। पुलिस का काम नहीं है सज़ा देने का, जब तक उसका पता ना चले कि उसकी गलती क्या है और उसको किस पर्पज़ से गिरफ्तारी करने से पहले उसकी जांच वगैरह की जाती है, सबूत इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसको अदालत में चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। तो सबसे लास्ट काम चार्जशीट दाखिल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं संविधान अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए। फौजदारी कानून और अनुच्छेद आर्टिकल 22 के अंडर है। तो इसमें क्या किया है कि गिरफ्तारी के उस समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण की जा सकती है। यानी फॉर एग्जांपल मतलब किसी की गिरफ्तारी हो गई, तो जिसको गिरफ्तार किया गया उसको ये पूरा जानने का अधिकार है कि उसको किस पर्पज़ से उसको गिरफ्तार किया गया, किस पर्पज़ से अरेस्ट किया गया है। और फिर पुलिस क्या करेगी, 24 घंटे के भीतर उसको क्या करेगी, जिसको गिरफ्तार किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार, यातना से बचने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान किसी को, मतलब कि कोई दुर्व्यवहार वगैरह किसी के साथ नहीं किया जा सकता। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई भी इकबालिया, अगर गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तार जिसको किया गया उसके इकबालिया बयान के आरोपी पर उसके खिलाफ कोई भी सबूत के तौर पर कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी महिला को केवल सवाल पूछने के थाने में नहीं बुलाया सकता। यानी 15 साल से कम उम्र के बच्चे या कोई भी लेडीज़ को उसको थाने नहीं बुलाया जा सकता पूछताछ करने के लिए। पुलिस को उसके घर जाना पड़ता है उसकी पूछताछ करने के लिए, उसको बुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हैं। यानी DK बासु के अनुसार दिया गया है कि गिरफ्तारी की अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर उसकी पहचान,
नाम पट्टी या पद स्पष्ट व स्टिक रूप से अंकित होना चाहिए, यानी वो वर्दी पहन के आए और जो भी उसकी पहचान है वो यानी और उसका जो भी नाम है वो किस पोस्ट पे है वो सब कुछ होना ज़रूरी है। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए या वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। जिसको भी क्या गिरफ्तार किया, जिस भी पर्पज़ से गिरफ्तार किया उसके भी सिग्नेचर होना चाहिए और जिसको गिरफ्तार किया गया उसका भी सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अब पूरी कागज़ के साथ पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी को और हर किसी को अपने जानने का अधिकार है कि वो किस पर्पज़ से अरेस्ट कर रही है। गिरफ्तार किए गए हिरासत में रखे गए जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। गिरफ्तार किए मतलब किसी को जिसको गिरफ्तार किया उसको पूछताछ की जा रही है तो और ऐसे व्यक्ति को किसी भी संबंधी या दोस्त को उसको जानकारी देना ज़रूरी है कि हमने इसको गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये पुलिस का काम है। जब गिरफ्तार व्यक्ति या का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। 8 से 12 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया उसके बारे में जानकारी उसके परिवार या उसके दोस्त वगैरह किसी के पास भेज देनी चाहिए। प्रथम सूचना FIR क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। FIR की फुल फॉर्म होती है। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी को अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। सबसे पहले FIR दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। बिना FIR के कुछ नहीं हो सकता। अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी हो चाहिए। अब मौखिक या लिखित यानी ओरल भी या रिटर्न में किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान के उल्लेख किया जाता है कि कब ये चीज़ हुआ, डेट, टाइम और जगह, प्लेस के बारे में लिखना ज़रूरी है। उसमें वारदात के मूल तथ्य और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। किस पर्पज़ से हुआ, क्या हुआ, सब कुछ लिखा जाता है। FIR शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, पता लिखना होता है और शिकायत करने वाले पुलिस FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। ठीक है। FIR दर्ज उसका क्या है, एक फ़ोटोकॉपी भी देती है पुलिस कि हाँ हमने FIR दर्ज करवाई है। अब सरकारी वकील क्या होते हैं? सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है? किसी भी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। कहने का मतलब कि जिसको गिरफ्तार किया उसी को नुकसान ही पहुंचाता है, वो एक पूरे समाज में बात आ जाती है तो पूरे समाज का फर्ज होता है। ठीक है। राजीव बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सरकारी वकील का काम क्या होता है? सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पड़ताल करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है और सरकारी वकील की जांच में कोई भी भूमिका नहीं होती है। जांच पड़ताल में सरकारी वकील की भूमिका नहीं होती है। जब पुलिस क्या करती है, पूरी जांच पड़ताल के साथ आरोपी को आरोप पत्र के साथ अदालत में पेश करती है, तब वकील का काम स्टार्ट हो जाता है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। कहने का मतलब सरकारी वकील है तो सरकार की बात ना माने, उसको पूरी सच्चाई पे रहे, निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और जो दोषी है उसको दोषी करार दे रहे। न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है कि जो खेलों में अंपायर होती है, जो खेल के अंपायर होते हैं वही न्यायाधीश का भी काम होता है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। बिना किसी के दबाव के वो क्या करते हैं? मुकदमे का संचालन करते हैं और मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। मतलब वो सबूतों के आधार पे ही किया जाता है, विदाउट सबूत नहीं किया जा सकता। बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार या नहीं किया जा सकता। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। अगर वो दोषी है तो उसे सज़ा सुनाई जाती है। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं और उस पर जुर्माना लगा सकते हैं और एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। ठीक है।
अगर वो दोषी है तो उसको सजा या जुर्माना दोनों ही भरना पड़ता है। निष्पक्ष सुनाई, फेयर ट्रायल क्या होता है? तो फेयर ट्रायल के अंदर यह अनुच्छेद 21 के अंडर आता है। इसमें जीवन जीने का अधिकार आश्वासन दिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए छीना जा सकता है जब निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जब उसको ये करार दिया जाता है कि अगर ये अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार उसको तब छीना जा सकता है जब वो केवल तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके लिए क्या होता है कि यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, शांति का भाव और मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया जाता है। ठीक है, अगर आरोपी वहाँ पे, जब तक आरोपी वहाँ नहीं होगा तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चाहे ऑनलाइन के थ्रू चाहे उसको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। शांति का एक वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों में जीरा यानी क्या होता है, करने का मौका दिया गया, यानी जिसके पक्ष में जो भी होता है उसके लिए किया जाता है। यानी पक्ष मीन्स जैसे जीरा होता है कि अगर जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष के वकील से वो पूछताछ कर सकता है, वो सवाल पूछताछ कर सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीरा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोर्ट में क्या दो लोग हैं तो वो दोनों एक दूसरे के वकील किसी भी लोग से किसी भी पक्ष से वो सवाल जवाब कर सकता है, उसको पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो जीरा में अगर उसको अपने, क्योंकि वो एक इसमें क्या होता है कि जैसे कि गलत साबित किया जा सके, सही या गलत साबित किया जाए, पिछले बयान को क्या जीरा क्या कहता है, पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, जीरा कहते हैं। ठीक है, एंड कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। ठीक है, कानून क्या कहते हैं कि यहाँ पे अमीर गरीब कोई कुछ नहीं है, सब कोई यहाँ पे बराबर है। इसलिए आपने देखा कानून की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है कि यहाँ पे हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सुनवाई का सबको निष्पक्ष भाव रूप से सभी को अधिकार दिया गया है। एंड थैंक यू सो मच। और ये हमारा सीटेट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और सीटेट का मैंने जितने चैप्टर कराए बस उसके अलावा और सीटेट पे कुछ नहीं आएगा, वही सारे चैप्टर हैं। और जो मैंने मार्क किए हुए हैं हाइलाइटर के थ्रू, क्योंकि मैंने सीटेट के टाइम मैंने खुद किए हैं और यही सब मैं पढ़ी थी, इन्हीं में से आए हुए थे, इससे बाहर कुछ नहीं आया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।